बारिश अच्छी हुई है। अब मैं फसलों के बारे में मेरे को इतना अनुमान नहीं होता है, किसान लोग इस बारिश से कितना खुश होंगे, पर एक चिकित्सक होने के नाते मैं इतना जानता हूँ कि जो बारिश हुई है ये मच्छर को पनपने के लिए सफिशिएंट है, पूर्ण है, बढ़िया है, बहुत है। जगह जगह पानी इकट्ठा पड़ा रहता है, और जब भी पानी इकट्ठा रहेगा, स्थिर पानी, मीठा पानी स्थिर रहेगा, उसमें मच्छर महाराज पनपेंगे। और मच्छर महाराज जब पनपेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट है क्या करेंगे, कान के पास आके एक तो म्यूजिक सुनाएंगे और एक अपने खून की ज़रूरत के लिए मैं काट खाएंगे। जब अपने को काटेंगे तो क्या होगा, मलेरिया और डेंगू। 2 साल पहले बहुत अच्छी सी अखबार में खबर आई थी कि भारत में मलेरिया अचानक कम हो गया। तब मैंने उस वक्त सोशल मीडिया पे लिखा था कि ये जो मच्छर कम हुआ है दोस्तों, ये किसी भी सरकार के प्रयास से कम नहीं हुआ है। जबकि बड़ी अच्छी सी घोषणा थी, राष्ट्रीय स्तर पे घोषणा थी, अलग अलग राज्य सरकारों ने भी घोषणा करी कि आपने बहुत काम किया। और हम सब जानते सच्चाई ये कि कोई भी मलेरिया निरोधी कार्यक्रम इस देश में बल्कि सही तरीके से कभी चलता ही नहीं, कभी चला ही नहीं, इसलिए मलेरिया रुकता ही नहीं। तब 2 साल पहले घोषणा की गई थी कि मलेरिया रुक गया, तब मैंने कहा था मलेरिया रुका नहीं है भैया, ये मच्छरों की आपसी लड़ाई है। डेंगू के बलिष्ठ मच्छर ने मलेरिया के कमज़ोर मच्छर को असॉल्ट कर दिया, उसको बोला बाहर चला जा, थोड़े दिन हम राज्य करेंगे। अच्छा सा राज्य चला, डेंगू दिखा अपने को। पर अब क्या है, कुछ वर्षों बाद, 2 वर्ष बाद में वापस से कहानी आ रही है कि अपने को मलेरिया के केसेस भी दिखने लग गए। जब वो क्या होता है, सोसाइटी में मलेरिया इकट्ठा होता है, फिर महाविस्फोट होता है। 2024 अगला साल अगर अच्छी बारिश हुई तो मान के चलना हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की बात सारी छोड़ के सिर्फ मच्छरों की दृष्टि से 2 बीमारी खतरनाक रूप से चलेगी और भयंकर समाज को परेशान करेगी, वो दोनों डेंगू और मलेरिया। उसकी शुरुआत अब क्या है, अभी जैसे बारिश हुई है तो अपने क्षेत्र में जगह जगह पानी इकट्ठा है। दौरों में पानी जब इकट्ठा हो जाता है, मच्छरों को पनपने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती हैं, और जब मच्छरों को पर्याप्त जगह मिलेगी तो अच्छी बारिश के 10वें दिन के बाद से अगले 10 दिन, मतलब करीब करीब 5-10 दिन का पीरियड निकल गया है, 15 दिन का पीरियड और मान लो, उसके बाद में डेंगू आपके पूरे स्वभाव पे होगा, मलेरिया अपने पूरे स्वभाव पे होगा। मलेरिया कुछ इस साल कम रहेगा तुलनात्मक, पर रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले सरकारों ने छाती ठोक के कह दिया था कि मलेरिया चला गया, नहीं, मलेरिया रहेगा, PFPV मलेरिया दोनों, और उसके साथ में डेंगू। अब बड़ी बुरी हालत होने वाली है। अपन क्या करें, सरकार है जय सिया राम, आज तक इतिहास में सरकारों ने कुछ भी नहीं किया इस बारे में। शिद्दत से जो काम होना चाहिए मलेरिया रोधी बिल्कुल नहीं हुआ। स्वास्थ्य तो हमारा बड़ा विषय है भी नहीं इस देश के अंदर, पर व्यक्तिगत तौर पे अपन क्या कर सकते हैं। मैंने एक बार जब मैं फ्री था तो मैं पूरी फरोती घूम घूम करके मैंने माइकिंग से कहा था कि भाई लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज़ दोहरा देता हूँ। आपके घर के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके ढाणियों में जहाँ भी पानी अनावश्यक इकट्ठा पड़ा है उसको फैला दें, उसको सुखा दें, उसका मार्ग बना दें, वो जब दूर फैल जाएगा तो जा कर के वो पानी आपके मच्छरों को पनपने ही नहीं देगा, तो आप मच्छर तो बचने का आपके पास बहुत बड़ा साधन मिल जाएगा। फिर आपकी लोकल बॉडीज़ है, लोकल बॉडीज़ को थोड़ा सा मारवाड़ी में गुद्दा कीजिए कि वो इस दिशा में सोचे। फिर आता है फॉगिंग का, जो कि कोई भी नहीं करता, कर दे तो जनता का भला हो जाएगा। पर फॉगिंग नहीं करेंगे तो, कुछ नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, सरकारें काम नहीं करेगी, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर काम नहीं होंगे, ग्राम पंचायतों के अंदर काम नहीं होंगे। आपको क्या आएगा, आपकी हालत होगी पतली। उस पतली हालत से निपटने के लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, जांघिए पहने हुए, बनियान पहने हुए, ये कोई कपड़े होते हैं यार। बच्चों को पूरे कपड़े पहनाओ, पूरे ढके हुए। आपका तन जितना ढका होगा, आपको मच्छर को काटने के लिए मच्छर को जगह उतनी कम मिलेगी, तो आपको डेंगू होने के, मलेरिया होने के चांस उतने कम होंगे। दिन के अंदर तो राज्य रहता है डेंगू के मच्छर का, और जब शाम हो जाती है तो डेंगू के मच्छर में सुस्ती में, अभी मैं तो करता हूँ आराम,
मलेरिया वाले को बोलता अब तेरा तो सो कर काम। तो मलेरिया का मच्छर रात में काटता है। तो अपने को तो भैया रात को बड़ा आनंद आता है खुली ठंडी में खुले में सोने का, और बड़ा भी उस आनंद से बचना होगा। दिन में भी कपड़े पूरे पहने, मोजे भी पहन लें, टोपी वाले टोपी पहन लें, मच्छरों को भगाने वाली बत्तियों का इस्तेमाल कर लें। कपड़ों में अगर आप मच्छर मार भगाने वाली अगर वो लगा सकते हो रिपेलेंट, वो भी लगा लें। घर के दरवाजों को बंद रखें, चौबारे खुले पड़े रहते हैं, मच्छर के आप कुत्ते भी आते जाते रहते तो भैया बुरे हालतों में। बच्चों को अच्छे ढक ढाँप के रखें, छोटे छोटे बच्चों को मच्छरदानी में रखें। आप भी रात में मच्छरदानी में सो सकते हैं, बंद कमरों में सो सकते हैं। अब दौड़ के जाओ, अपनी अपनी जालियों को खोल के देखो उसमें जो मच्छरदानी लगी कि नहीं लगी तो लगवा लो, बहुत सस्ती पड़ेगी। मौत से सस्ता क्या हो सकता है, ज़िंदगी से सस्ती कुछ हो सकती है। मरते हैं ना डेंगू में भी, बुरी हालत होते हैं ना डेंगू में भी। आदमी तड़प के ठीक होता भी तो तड़प के ठीक होता है, डर के ठीक होता है। आज प्लेटलेट कम, आज प्लेटलेट कम, आज प्लेटलेट। तो ऐसे वहाँ फिर क्या होता है, बड़े अस्पतालों में आउटडोर बंद, कोई नहीं साहब, एंट्री नहीं। यहाँ से रेफर करते हैं, 20,000 है भैया प्लेटलेट, कुछ तेरे ब्लीडिंग के लक्षण आ रहे, जा। वहाँ एमडीएम का ताला बंद, नहीं 20,000 तुम पहले जा, 10,000 से कम करके आ, फिर तेरे को एंट्री मिलेगी। आदमी तड़फता है, परेशान होता है, उस बुरी हालत में जाता है। अरे ऐसी नौबत ही क्यों आने दे, मच्छर आपको ना काटे, इतना सा तो करना है, इतना भर करना। मैं बहुत चिल्लाता था हूँ, कभी लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि अगर ये जो पीडीएस सिस्टम है अपना, जिसमें मुफ्त में चावल और गेहूँ और सस्ते गेहूँ शक्कर और दी जाती है, उस पीडीएस में मच्छरदानी डाल दी जाए ना, सस्ती मच्छरदानी सब ले जाओ, घोटाला नहीं हो। अगर ईमानदारी से मच्छरदानी पीडीएस में सस्ती मच्छरदानी हर घर में पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ा उपकार होता है, बहुत बड़ा उपकार होता है। ये वीडियो बनाने से अच्छा होता है कि ऐसा कोई सरकार उपकार कर लेना, तो आम आदमी को बुखार से राहत मिल जाती है। आपका जो मैन पावर है वो मैन पावर बीमार नहीं पड़ेगा, तो आपको उत्पादकता जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और आपका जो पैसा, अनर्गल पैसा आपका खर्च होता है उस बीमारी के कारण, वो खर्च नहीं होगा। तो आपको क्या करना है बंधु, आपको ये करना है मच्छरों से खुद को, परिवार को, छोटे बच्चों को बचाना है, ठीक है। अब बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, दौड़ की खिड़कियाँ देखो, मच्छरदानी वाली जाली नहीं लगी है तो मच्छर जाली लगा लो। अगर वो टूटी पड़ी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें छेद करके पीक थूकते हैं, उसके लिए बना रखती हो तो खड्डा, उस खड्डे को बंद कर दो, पीक मत थूको भाई, हाँ तो बंद कर दो। कमरों को बंद रखो, घर के दरवाज़ों को बंद रखने की आदत डालो, ताकि मच्छर, आपका जो टाँके हैं उनमें खुले ही पड़े रहते हैं, उनको ढक्कन लगाओ, कपड़ा लगा के भी ढक्कन लगा दो, मच्छर का वगन रुक जाए। वो टाँके में जाने का जो अपन नेस्टा बोलते हैं, उसका ओवरफ्लो वाला पार्ट है, जहाँ टाँके के अंदर पानी डालने के लिए जो अपने खड्डा बना रखा है, उसको भी बंद कर दो। तो मच्छर को पानी में जाने की आपके घर में नहीं हो। छत पे जो टंकियाँ पड़ी हैं वो खुली पड़ी रहती है, मच्छर पनपते हैं, उनको ऐसा बंद कर दो। प्लास्टिक की टंकी, उनके ढक्कन संभाल लो एक बार कि देखो ढक्कन उड़ गए थे, अभी हवाएं खूब आई थी, तो वापस नया ला के लगा लो, उसको कवर कर दो। तो आपको जहाँ भी ठंडा मीठा पानी, स्थिर पानी पड़ा है, उसके अंदर मच्छर जाकर के अपना अंडा ना दे, ये व्यवस्था आप अपने घर पे करो, तो आपको खुद भी उपकार है। अब सरकारों के भरोसे बैठे रहे, प्रशासन के ऊपर भरोसे बैठे रहोगे तो उससे कुछ नहीं होना। तो आप तुरंत फुर्ती जो मैं काम बता रहा ऐसा कर लो, मच्छर से बच जाओगे, इसके बाद में जैसे आराम कुछ नहीं करना। और डेंगू हो जाए तो भगवान के नाम पे ये एसपी टैबलेट हैं, वो आपको एसिक्लोफेनेक टैबलेट है, डाइक्लोफेनेक टैबलेट है, आप पूरा मत लेना। ये डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दर्द के लिए लगा ले तो मत लगाना। ज़िंदगी बड़ी महंगी चीज़ है, उसको ऐसे सस्ते में नहीं ख़राब करनी होती है। बुखार आ जाए पैरासीटामोल ले लेना। अब बकरी का दूध पी लेना, मैं तो कहता हूँ शेरनी का दूध पियो, मज़ा आता है, कुछ नहीं होता किसी बकरी के दूध से। अगर हो जाए तो ध्यान देना, पानी खूब पीना होता है, अच्छा सा सॉल्टेड पानी पीना होता है, नींबू की शिकंजी पीनी होती है, नारियल का पानी पीना होता है, चुपचाप छापड़ के सोना होता है, चुपचाप आएगा तो 2-3 दिन असर करेगा, भयंकर फूटने वाला सिर दर्द करेगा, हड्डी तोड़ बुखार होता है, सारी हड्डियाँ तोड़ेगा, सब लक्षण आए लेगा, सब परिचित, तो उसको कहने की जरूरत है नहीं। निवेदन कर देता हूँ कि दर्द की गोलियाँ, दर्द के इंजेक्शन द्वारा ना लगाएं। नीम हकीम खतरे जान, अपना जो इलाज है वो साधारण कई बहुत सा इलाज से हो जाता है, तो बच जाओ रे, उससे भी फायदा होगा, ठीक है।